राम 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 प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सारे द्वितीय वंदन राम जी जिन मिथ्या भरम विकारी तृतीय वंदन सब संतना अनंत कोटि जन जिनकी पदिल जो परसिता हंसे उतरिए नमाचर पर ब्राह्म को नमस्कार सब जन सावल गुरुदेव को वंदन बहुत करन कर जोड़ासन मुखे गुर सावल भगवन जनवीर की वंदना अनंत कोट निज सन शरणो सत्य गुरु दयाल को मुख हृदय हरे नाम नित प्रति संगति साधकी आजीवन मुगत सुखराम वारे वारे विनती करो वारे वार परिणाम सत्योरे राम निवास की चरण कमल विसुराम सब धरती कागज करूं सवन कलम कटाए सात समुद्र स्याही करूं सतगुण लिखो न जाए। अर्थभूषित सिद्ध पुरुष शत्रु सावदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। संत श्रोमणी सतगुरु वीरमदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। तालनहार सतगुरु सुखराम जी महाराज का स्वरूप अनुभव वाणी ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। राम सनई संप्रदाय के जन्मदाता जगत गुरु आचार्य सतगुरु दरियावजी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। मंचस्थ विराजमान संतगण माताएं बहनें प्यारे प्यारे बच्चों एवं वीडियो के थ्रू सतगुरु सुखराम जी महाराज की वाणी का रसपान कर रहे समस्त रामचरी भक्तगण हमारे सुलभ हृदय से सबको पल पल बारंबार राम जी राम राम और सतगुरु सुखराम जी महाराज के द्वारा रचित बड़ा ही मार्मिक प्रसंग चल रहा है। राजा चंदूलाल का संवाद है। वापजी महाराज ने कल भेष के बारे में राजा चंदूलाल को बड़े अच्छे ढंग से समझाया। वापजी महाराज और राजा चंदूलाल राज्य में प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश के दौरान वापजी महाराज राजा चंदूलाल से कह रहे हैं कि राजा चंदूलाल 4 काया तक तो काल की पहुंच है, 4 काया तक
काल की पहुंच है, और जो पांचवी काया है, जो दिव्य काया है, वहां पर काल की पहुंच नहीं है। ऐसा समझाते हुए बागजी महाराज और राजा चंदूलाल राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। अब बागजी महाराज कह रहे हैं, कैसो को राम काल सोमवारे, चेतन सतपथ गावे, हद को छाड़ तजे वे हद को, प्रमेय उल्लंघ हंस जावे। अब बागजी महाराज समझा रहे हैं कि काल से बाहर, यानी जहां काल की पहुंच नहीं है, जिस जगह पर काल की पहुंच नहीं है, कोई जन सतपथ की प्राप्ति करते हैं, वे हद व बेहद दोनों को छोड़ देते हैं। बागजी महाराज समझा रहे हैं कि ब्रह्म पद से अलग होना ही ब्रह्म उल्लंघ कर जाना है। ब्रह्म से आगे केवल पद की प्राप्ति करना ही सतपथ को पाना है। अब बागजी महाराज बड़े सुंदर ढंग से समझा रहे हैं, निज नाम मुख सो नहीं वो पे आवे, ज्ञान गम सोजियो गत नाए पावे, तत्व रूपी गुरुदेव की दिल में भाई, निज नाम जाग्या शिष तन माही। हे राजा, निज नाम नेच्छर मुख से कहने से नहीं आता है। रात दिन तू रटन करिए, निज नाम नेच्छर, निज नाम जागृत हो जाए, नहीं होने वाला। ज्ञान से उसकी जानकारी व शोधने से उसकी प्राप्ति नहीं होती। ब्रह्म स्वरूपी सदगुरु की दिल की दया होने पर, कैसे सदगुरु की, जो ब्रह्म स्वरूपी सदगुरु है, उसकी दया होने पर निज नाम यानी सत्शब्द की कंठ कमल पर जागृति होती है। जब ब्रह्म स्वरूपी सदगुरु की मेहर हो जाए, तब आपजी महाराज समझाते हैं कि कंठ कमल पर सत्शब्द की जागृति होती है। जहां तत् पाया सो जन कहिए, कैसे से कर असल माही, तवे तात जाया मिले प्रेम होई, निज नाम की भूप तवे गाम में जोई। जिनके द्वारा सत्शब्द आता है, वही अवताधारी सदगुरु कहलाते हैं। जिनके द्वारा नेच्छर की प्राप्ति होती है, जिनके द्वारा सत्शब्द की जागृति होती है, वही अवताधारी सदगुरु हैं। और वे शिष्य से कहते हैं कि ये असल कमाई तेरे अंदर कर ले, और शिष्य का इसके प्रति प्रेम होगा, तब उसके घट में नेच्छर आता है। जब शिष्य के घट के अंदर प्रेम होगा, तब नेच्छर आता है। हे राजा, निज नाम का सत्शब्द की जब ही जानकारी होती है। ऐसा बागजी महाराज राजा को समझा रहे हैं। अरे पूर्व देश उपासक मेटे, पिछम ले सोज तब नाम भेटे, बाडोर लागी नहीं तार टूटे, त्रिलोकी फंद सब गट छूटे। बागजी महाराज समझा रहे हैं, पूर्व देश यानी शंखनाल की उपासना को छोड़कर, पूर्व देश शंखनाल की उपासना को छोड़कर वंकनाल के रास्ते लगे, तभी निज नाम की प्राप्ति होती है। वहां पर ध्यान लगने पर वो ध्यान नहीं टूटता है, जब इस जीव का 3 लोक में आना जाना छूटता ही 3 लोक पर छूटना है।
निज नाम सोगो निज नाम पावे, जो बीज सो चीज सर हो के आवे। जल प्रेम चाहिए तब जीव ताई, कर डाल कहीं वेद दोयो माही। निज नाम यानी राम राम सतगुरु विधि से सुमरण करने पर ही निज नाम यानी सत्शब्द की प्राप्ति होती है। सतगुरु की विधि के द्वारा जो राम नाम का भेद दिया गया, जब तू सिमरण करता है तो बाप के महाराज समझाते हैं कि निज नाम यानी सत्शब्द की प्राप्ति होती है। जैसे पृथ्वी में जैसा बीज डालते हो, माटी के अंदर जैसा बीज डालते हो वही चीज उगाती है। सब चीज के वास्ते जल प्रेम की जरूरत पड़ती है। उसमें किसकी जरूरत पड़ती है? जल प्रेम की जरूरत पड़ती है। पानी देने से कड़ से डाल फूटती है। सब नाम दीपक मस्याल तारा, निज नाम सूरज मणि रूप धारा। सब नाम जड़िया संजीवन ताई, निज नाम चिंतामण योग माही। परमात्मा के जितने भी नाम हैं वो दीपक तार मसाल के समान है। निज नाम सूर्य के समान व मणि के समान है। सब नाम जड़ी व संजीवनी जड़ी के समान है। जड़ियां शरीर का रोग गंवा देती हैं और संजीवनी मरे हुए को भी जिंदा कर देती है, अमर नहीं करती। ऐसे ही निज नाम चिंतामणि की तरह है, उसे जो चाहे उसको गुण प्रकट हो जाता है। कई काम किया मुक्तियां सो होवे, कोई काम जो दृष्ट बर नैन चोवे। यो नाम निज नाम की गत न्यारी, जो देव मानव की वेद न्यारी। कितने ही काम मुख से कहने से होते हैं, कितने ही काम आंखों के इशारे से होते हैं। बाबूजी महाराज कितनी गुण रस की बात कह रहे हैं कि कितने सारे काम मुख से कहने से हो जाते हैं और कितने सारे काम आंखों के इशारे से हो जाते हैं। ऐसे ही निज नाम व नाम का पराक्रम अलग अलग है। जैसे देवताओं व मनुष्यों की विधि अलग अलग है। देवताओं की विधियां अलग और मनुष्यों की विधियां अलग अलग है। देवताओं के आगे की सूझती है, मनुष्यों को आगे की नहीं सूझती। इतना ही अंतर है। निज नाम की गम तवे हंस पावे, मुख नाम पूरब तज पिछम दिस आवे। कहो नाम महिमा करे बड़ाई, मन तन माही मावे नहीं भाई। बाबूजी महाराज समझा रहे हैं, मुख से सदगुरु विधि से नाम रटा जाता है, उससे सत्शब्द की जागृति होती है, तो पूरब के सब स्थानों को पार कर वंकनाद में उलट कर आता है। तभी हंस को निज नाम का ज्ञान प्राप्त होता है। उस नाम की बड़ाई व महिमा मन व वाणी में खूब करते हैं। ये मन तन में नहीं माना है। बिना जाप बिना चित है सो, दिन रात अलियो सुन गर्भ तैसो। तन माय धन हो अहंकार भारी, तब वैण सुनना में ढोरे हो न्यारी। शब्द की जागृति होने पर बिना जप के व बिना चित्त के शरीर में
दिन रात उसका अनुभव होता है। बाप जी महाराज समझा रहे हैं, जब शब्द की जागृति हो जाती है, जब नेचर निजाम जागृत हो जाता है, तो बिना जप के और बिना चित्त के इस शरीर के अंदर रात दिन उसका अनुभव होता है। जैसे स्त्री के गर्भ का अनुभव होता है, शरीर में रंकार की धुनी सब जगह होती है। हे राजा, सब वचनों को सुनो, निज नाम के ध्यान का अनुभव अलग होता है। निज नाम नेचे गुरुदेव होई, जे जन पाता घर आद सोई। दूजा सब गुरु नाम रूपी संसारा, तत्रूपी गुरुदेव पार ब्रह्म प्यारा। निज नाम बीज की तरह निश्चय ही एक गुरुदेव है, जिसके द्वारा ही आत्म चेतन को केवल पद आनंद पद की प्राप्ति होती है। यही आद घर में पहुंचना है। संसार में सब गुरु नाम की तरह हैं, वा सत्शब्द की जागृति कराने वाले पार ब्रह्म की तरह हैं। जो सत्शब्द की जागृति करावे वो पार ब्रह्म की तरह हैं। और राजा चंदूलाल बाबूजी महाराज से पूछ रहे हैं कि कहीं गोप पहुंचे संत कीण रीति पाऊं, ओ जग सोज में शरण जाऊं। कौन लक्षण का चैन खावे, तत्रूप जन की कैसे परख पावे। राजा चंदूलाल बाबूजी महाराज से अर्ज कर रहा है, विनती कर रहे हैं कि हे महाराज, ऐसे संतों को कैसे पाया जा सकता है, उन संतों को कैसे पाया जाए। ऐसे महापुरुषों को ढूंढकर मैं उनकी शरण में जाना चाहता हूं। उन महापुरुषों के अंग व लक्षण चयन कैसे होते हैं, उनके अंग कैसे होते हैं, उनके चयन कैसे हैं, बाबूजी महाराज मुझे वो समझाओ। अब सतगुरु सुखराम जी महाराज राजा चंदूलाल को ऐसे महापुरुषों के अंग लक्षण और चयन कैसे होते हैं वो समझा रहे हैं। तत्रूप जन की या पर के होई, सता समाधि लगे सत्य जोई। नहीं तार टूटे दिन रेण सारी, रहे ध्यान त्रुकुटी खिंचे नैण भारी। जिनके द्वारा नेच्छर आता है उन जन की यह परख है। जिनके द्वारा सत्शब्द की जागृति होती है, जिनके द्वारा नेच्छर आता है, उनकी क्या परख है। उनके अखंड सदा समाधि लगी रहती है, हमेशा ध्यान लगा रहता है, सत्शब्द का निरंतर अनुभव करते रहते हैं। वो रात दिन अनुभव व स्मरण करते रहते हैं, तार नहीं टूटता। उनका ध्यान हमेशा त्रुटि यानी सुकोणा में लगा रहता है, नेत्र ऊपर की ओर खिंचे रहते हैं, जिसे लोग कहते हैं आंखें खिंचे रहना। सतगुरु सुखराम जी महाराज की वाणी प्रमाण दे रही है कि रहे ध्यान त्रुकटी खचे नैण भारी, रहे ध्यान त्रुकटी खचे नैण भारी। जिनके द्वारा सत्शब्द जागृत होता है, जिनके द्वारा नैनछद की प्राप्ति होती है, ऐसे संतों की बाहरी अंगों से परीक्षा है कि उनका ध्यान त्रुटि में लगा रहता है,
सुकुड़ा में खिंचा रहता है, नैन ऊपर की ओर पलटते रहते हैं, खिंचाव होता रहता है। ऐसा वापजी महाराज की साखी प्रमाण दे रही है। दिल माए दिलो उलट दिल माए समावे, निज नाम की डोर गे लचावे। रहे अंग ऐसो मूल नर कोई, तवे बैल बोले हुए तकत सोई। आत्म चेतन द्वारा सत शब्द का अनुभव कर उसके साथ वंकनाल में उलटकर ब्रह्मांड से ऊपर निरंजन निराकार पद में सत्शब्द का अखंड अनुभव होना ही निज नाम की डोर गेर जाना है। बेशरीर से बेसमझ दिखते हैं परंतु वचन बोलते हैं तब वो आश्चर्यचकित होते हैं। तत्रोपे जन की या परख भाई, तन माय मन हुए गर्गा पमाई। शिष शरण आया तत् माय जागे, सत प्रस किया पर क्यों अर्थ लागे। औदादारी जन की ये परख है, उनका मन भी उसी में लगा रहता है। जब शिष्य अड़वो ज्ञान धारण करते हैं तो सत्शब्द की जागृति हो जाती है। ये सद्गुरु की परीक्षा है और यही उसका अर्थ है। सतगुरु की परखिया सत्य भाई, बिना शिष्य करनी ले धाम जाई। वे आप जैसो निज नाम पावे, तन माए उलट घर याद छावे। अड़वो वाणी बनाने वाले सदगुरु ये वचन सत्य हैं। वैसे सियाने हंस वृत्ति आत्माओं के शुभ व अशुभ कर्म नहीं देखते। विधि से भजन कराने पर निनाम आ जाता है। 6 पूरब 6 पश्चिम के कमलों को छेदन करके परम पद में मिल जाता है। दिन सदगुरु श्री सुखराम जी महाराज।